नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी जलती हुई माचिस की तीली को देखा है? दूसरों को जलाने से पहले वह तीली खुद जलती है। गुस्सा यानी क्रोध भी ठीक उस माचिस की तरह है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों पर गुस्सा करके उन्हें सजा दे रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सबसे पहले खुद को जलाते हैं, अपनी शांति को जलाते हैं और अपने रिश्तों को राख कर देते हैं। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने गुस्से से परेशान हैं, जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। आज हम भगवान बुद्ध की दो ऐसी कहानियों को सुनेंगे जो गुस्से के प्रति आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देंगी। तो एक गहरी सांस ले, अपने मन को शांत करे और इस ज्ञान को भीतर उतरने दे। भाग 1, क्रोध का असली मालिक कौन? स्टोरी 1। अक्सर हमारे गुस्से का कारण हम नहीं बल्कि दूसरे लोग होते हैं। कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई हमें बुरा भला कह देता है और हमारा खून खौल उठता है। इस स्थिति के लिए बुद्ध के जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बुद्ध से बहुत नफरत करता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जैसे ही बुद्ध ने बोलना बंद किया, वह व्यक्ति खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा। उसने बुद्ध को बहुत गंदी गंदी गालियां दी, उनका अपमान किया और कहा कि तुम ढोंगी हो। बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह व्यक्ति गालियां देता रहा और जब उसका गला सूख गया और वह थक गया तो वह चुप हो गया। तब बुद्ध ने बड़े ही प्रेम और करुणा से उससे पूछा, वत्स, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वह व्यक्ति तुम्हारा उपहार लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसका होगा? व्यक्ति ने झुंझलाते हुए कहा, मूर्ख हो क्या? अगर वो नहीं लेगा तो उपहार मेरा ही रहेगा, मेरे ही पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए जो गालियां, जो अपमान और जो क्रोध लेकर आए थे, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया। तो अब बताओ, यह सारा क्रोध, यह सारी जलन अब किसकी हुई? वह व्यक्ति सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि दूसरे हमें तभी दुखी कर सकते हैं जब हम उनका दिया हुआ दुख स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो याद रखना, वह एक जलता हुआ कोयला लेकर आपके पास आया है। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो हाथ आपका जलेगा, उसका नहीं। शांति अस्वीकार करने में है। भाग 2, क्या गुस्सा ताकतवर है? डीप डाइव। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जब गुस्सा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही आए, तब क्या करें? कई बार हमें लगता है कि गुस्सा करना हमारी ताकत है। हमें लगता है कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गुस्सा करने वाला व्यक्ति उस आदमी की तरह है जो मुट्ठी में गर्म कोयला उठाकर दूसरे पर फेंकने की कोशिश करता है। दूसरा जले न जले, लेकिन फेंकने वाले का हाथ सबसे पहले जलता है। असली ताकत चिल्लाने में नहीं है, असली ताकत तूफान के बीच शांत रहने में है। इसे समझाने के लिए मैं आपको बुद्ध और अंगुलीमाल की एक बहुत ही गहरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी आपको बताएगी कि प्यार गुस्से से कितना ज्यादा ताकतवर है। भाग 3, बुद्ध और अंगुलीमाल। स्टोरी 2। यह कहानी है अंगुलीमाल की। एक ऐसा खूंखार डाकू जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। उसने 999 लोगों को मार दिया था, बस एक उंगली की कमी थी। जंगल के उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। एक दिन बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोका, भगवान, उधर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह आपको मार देगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा,
अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसके पास कौन जाएगा? बुद्ध शांत कदमों से जंगल के अंदर चले गए। अंगुलीमाल अपनी गुफा में बैठा था। उसने देखा कि एक सन्यासी बिना किसी डर के उसकी तरफ चला आ रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार उठाई और बुद्ध की ओर दौड़ा। वह चिल्लाया, रुक जा, ठहर जा सन्यासी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन बुद्ध चलते रहे। उनके कदमों में गजब की शांति थी। अंगुलीमाल फिर चिल्लाया, मैंने कहा रुक जा, और वह दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध रुक गए। उन्होंने अंगुलीमाल की आंखों में देखा। उन आंखों में न तो कोई डर था और न ही कोई गुस्सा, सिर्फ करुणा थी। अंगुलीमाल ने तलवार तान दी और कहा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं अंगुलीमाल हूं, मैं अभी तेरी गर्दन काट सकता हूं। बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया हूं अंगुलीमाल, मैं तो कब का ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम चल रहे थे और मैं खड़ा था। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ठहर गए हो? बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैंने हिंसा छोड़ दी है, मैंने नफरत छोड़ दी है, इसलिए मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं। लेकिन तुम अपनी नफरत में भाग रहे हो, तुम अपने गुस्से में जल रहे हो, तुम कब रुकोगे? बुद्ध के उन शब्दों ने और उनकी आंखों की शांति ने अंगुलीमाल के पत्थर दिल को पिघला दिया। वह तलवार जो 999 लोगों का खून पी चुकी थी, उसके हाथ से छूटकर गिर गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, आज तक मुझे सबने नफरत की, सब मुझसे डरे, लेकिन आपने मुझसे प्रेम किया। उस दिन अंगुलीमाल का गुस्सा हार गया और बुद्ध की शांति जीत गई। भाग 4, निष्कर्ष और सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को सिर्फ पानी से बुझाया जा सकता है। उसी तरह गुस्से को गुस्से से नहीं, बल्कि प्रेम और शांति से जीता जा सकता है। जब सामने वाला चिल्ला रहा हो तो आपका चुप रह जाना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है वह आपका मालिक बन जाता है, वह आपको कंट्रोल करता है। लेकिन जिस दिन आपने मुस्कुराकर गुस्से को जाने दिया, उस दिन आप अपने जीवन के असली राजा बन जाते हैं। भाग 5, ध्यान /मेडिटेशन। आइए अब इस वीडियो के अंत में हम अपने भीतर के गुस्से को बाहर निकालते हैं। जहां भी आप बैठे हैं, अपनी आंखें बंद कर लें। यहां थोड़ा रुकें, एक गहरी सांस अंदर लें और महसूस करें कि आपके अंदर की शांति बढ़ रही है। सांस छोड़ें और महसूस करें कि सारा गुस्सा, सारी जलन काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। अपने आप से कहें, मैं शांत हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। कोई भी बाहरी घटना मेरी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती। सिर्फ आप हैं और यह शांत पल है। यहां थोड़ा रुकें, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, नमो बुद्धाय। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना ख्याल रखें, शांत रहें। नमो बुद्धाय।